जिसकी जिह्वा में ये दो अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे, धन्यता आ जाएगी, अभिमान का नाश हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, विश्वास मान लो, सब कुछ हो जाएगा। रोज चर्चा इस बात की होती है, कह रहे इतना नाम में प्रेम हो जाए कि ऐसा लगे कि एक जिह्वा से काम नहीं चलता, करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, करोड़ों जिह्वाओं से रटूं राधा 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 राधा। कितना सुखद है नाम, ऐसा लगता है दो कानों से काम नहीं चल रहा, करोड़ों कान हो जिससे हम सुने राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसी मेरी लालसा, जिसकी ऐसी लालसा है वो कभी नाम छोड़ नहीं सकता। और जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। निज सुख भी न मन होई कि थीरा, यही निज सुख है। जब नाम सुख प्रकट होता है तो अपने आप मन अचंचल होने लगता है, जाता नहीं विषयों की तरफ, और मन जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर प्रकट की तरफ वो अंतर्मुख हो गई। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब चित्त अर्थात मन प्रभु के नाम रस में इतना पंग होने लगा कि उसके जाने की कहीं इच्छा नहीं रह गई, तो इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर के शांत हो गई। जहां इंद्रियां और चित्त ये नाम में डूबे तो सच्ची साधुता का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब नाम से हुए, ध्यान रखना, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर समय जिह्वा से निरंतर नाम जपते हुए हमारे नेत्रों में श्यामा श्याम क्यों प्रकाशित नहीं होते? क्योंकि कोई ना कोई अन्य अभिलाषा भी है। विवेक के द्वारा उसको त्याग दो, नहीं तो हमारे प्रभु पहले वही भोग तुम्हें देंगे जो तुम आशा कर रहे हो। विभीषण जी आए तो सबसे पहला कार्य रघुनाथ जी ने समुद्र का जल मंगवाया और राज तिलक किया। और विभीषण जी ने स्वीकार किया, उर कछ प्रथम वासना रही। ये जो अन्य अभिलाषा है ये देख लो अपने अंदर, जल्दी जल्दी इसको ऑपरेशन करो, विवेक के द्वारा निकाल कर बाहर कर दो। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो गुरुजनों से निवेदन करो, डॉक्टर हैं वो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो तत्काल उस वासना का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा तो सबसे बड़े वैद्य हैं श्री श्यामाजू, श्री लालजू, प्रियालाल से प्रार्थना करो, रोके प्रभु मेरी इस वासना की कभी पूर्ति मत करना, इसको नाश कर दो प्रभु। यदि मैं बार बार आपसे विमुख कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ स्थान चाहूं तो नाथ मेरी इस वासना को नष्ट कर देना, कभी पूर्ण मत करना। अगर अन्य अभिलाषा बनी रही, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा, तो हमारे श्यामा श्याम से प्रेम में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम का भजन करना, कोई भी आचरण उनके प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल रसिकों की आज्ञा, शास्त्राज्ञा के अनुसार ये अनुकूल होता है, उसके थोड़ा भी मनमानी करना प्रतिकूल हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा अन्य ना हो। ज्ञान कर्म, इनका ज्ञान से कर्म से जो प्राप्त होते हैं लोक लोकांतर मोक्ष आदि, इनकी भी मुझे चाह नहीं है। अगर ये भोग और मोक्ष की चाह रहती तो श्यामा श्याम का प्रेम प्रकट नहीं होता है। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने कि इनका संग करना चाहिए? बोले जो निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाए होते हैं, अव्यावृत भजनान, अखंड भजन, श्रम रहित, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है भगवत चिंतन करना। यादुपर्यो में सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, इस स्वभाव पड़ गया है, स्वाद मिल गया है नाम का, स्मरण का। संत की सबसे बड़ी पहचान है हर समय वो निरंतर अविरत तैल धारावत अपने इष्ट के चिंतन में। मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है बहिर्मुख है या अंतर्मुख है, ये श्री जी के चिंतन में या संसार के चिंतन में। ये तो बहुत छोटे छोटे साधकों को पता चल जाता है जो ठीक से साधना करते हैं। दूसरा, दूसरे के क्लेश को देखकर तत्काल द्रवित हो जाना और उसकी दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो जाना। पर दुख द्रवई सुशंत पुनीता, दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो, हे भगवान कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, क्या करूं? अब उसके पास कोई उपाय नहीं तो सीधे भगवान से, हे नाथ इसके दुख को दूर करो, प्रभु आप कृपा करो, मुझे प्रेरणा करो, मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, कैसे सुखी हो पावे। ये उनका स्वभाव ही होता है जगत हित। दूसरे का प्रिय कार्य करने में बिल्कुल लज्जा ना आना, चाहे वो शौच धोना पड़े, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, लज्जा संकोच छोड़ करके अपनी परवाह न करके दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए पूरा प्राण अर्पित करके तत्पर हो जाना। पहला अखंड स्मृति, दूसरा परहित परोपकार। किसी भी जीव को किसी भी तरह का दुख उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता, तो जिससे भगवत मार्ग में चलना है तो इसको आदर्श मानकर स्वीकार करना। पहला अखंड स्मृति, हम हर समय भगवान के स्मरण में, प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण में लगे रहे। दूसरा, किसी को भी दुख ना पहुंचावे। ये जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, एक सेकंड का भी। जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छिके, एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है। आप मनमानी ना सोचे। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सुली डाली गई सुली, और वो काट दी गई, निकली नहीं, अनि मांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुई। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले, उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है, और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी?
सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगल में आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरापान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो, नहीं नरक में भुने जाओगे। और यहां भी भुनोगे, वीआईपी कार में आग लगेगी, पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रात से चल कई करोड़ की कार है, उसी में भून जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का दुख भरा कार्य, अपकार, अहित कार्य करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव दुखी रहेगा। इसलिए दूसरों के शरीर का मांस खा के कोई बलवान नहीं होता। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य से रहिए, सदाचार पालन कीजिए, सात्विक भोजन, ऐसा बल आता है, सच्ची मानिए, ऐसा बल आता है, ऐसा उत्साह होता है। ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी, सच्ची मानिए। हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कसके मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे, ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सोच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे, कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हे भाई, दूसरों का मांस खाना, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब भी बंद कर दो। हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे हैं आम त्वाम स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पक्का पवित्र कर देंगे। क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना सही हो, अब तक की आप मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो, उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में उंगली, अपनी निंदा तो कान की उंगली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण है। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा सुखद लगेगी। अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी, दूसरे की प्रशंसा दुखद लगेगी। ये असंत का लक्षण है। संत का लक्षण अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा जाना, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही आनंदित हो जाना, अपनी निंदा सुनते हुए आनंदित हो जाना, दूसरे की निंदा सुनने पर क्लेशित हो जाना। अरे क्या भगवत चर्चा के सिवा ये क्या प्रपंच की बात सुना रहे। जैसे कोई पाप अपना प्रकट हो जाए तो लज्जा आ जाती है, ऐसे जब चार लोग प्रशंसा करने लगे तो लज्जा आ जानी चाहिए। संत में विद्या का, तपस्या का, भजन का, संपत्ति का, कुलीनता का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। जो असंतों में बहुतायत होती है, थोड़ी विद्या तो अभिमान, थोड़ा धन तो अभिमान, अपार धन, अपार विद्या, ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो दैन्य होते हैं। हमने देखा है। अभिमान किंचन मात्र उत्पन्न न होने पावे, अधिकाधिक दैन्यता। देखो परम ज्ञानी हनुमान जी जब बोल रहे हैं विभीषण जी से, तो नहीं कह रहे मैं भगवान का अत्यंत नजदीकी सेवक हूं, भगवान राम हमें बहुत प्यार करते हैं और मुझे योग्य समझा इसीलिए मुझे भेजा। ऐसा नहीं, वो कैसे बोल रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर मैं कितना अधम हूं, ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई। अद्भुत दैन्यता। सबरी मैया के अधम ते अधम, अधम मति नारी, तिन मामय मति मंदघारी। जहां देखो महापुरुषों में दैन्यता भरी हुई है। ये कोई बनावटी दैन्यता नहीं, वचन दैन्यता नहीं है, वो हृदय में ऐसा अनुभव होता है। ये भोग और मोक्ष की वासना रूपी पिशाची हृदय में बसती है, तब तक श्यामा श्याम के भक्ति रस का आविर्भाव नहीं होता। मोक्ष सुख की भी चाह महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे विभेन कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से, मुझे श्यामा जी की सेवा चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, यहां पर पिशाची शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष अखंडानंद सुख है, शास्त्र सम्मत सुख है, लेकिन प्रेम के सुख के सामने मोक्ष पद को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जब मुझे श्यामा श्याम का प्रेम मिला तो थूक देने योग्य हो गया ये ब्रह्मानंद। राम जी के रूप को जब देखा जनक